देखिए, आज के दिन में जिस तरह से उनके मन से प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे गए, यह उन लोगों की मानसिकता दिखाता है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघ सकते। और ये हालत तब है जब वो आज सत्ता में नहीं है। जब वो सत्ता में आएंगे तब क्या करेंगे? आप याद कीजिए, यही लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी जी उस मंच पर उपस्थित थे, महिला प्रत्याशी भी उपस्थित थी, उसके बावजूद जमुई में उन लोगों ने चिराग पासवान जी हमारे नेता के लिए अपशब्द कहें, उनकी माता जी के लिए अपशब्द कहें। ये उनकी संस्कृति और उनकी इतिहास का हिस्सा रहा है कि जब भी उनका भ्रमजाल और नैरेटिव नहीं चलता है, तब वो लोग अपशब्दों पर उतर आते हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को बच के रहने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ यह भी देखना है कि आज जब ये सत्ता में नहीं है और ये हाल है, जब सत्ता में आएंगे तब ये लोग क्या करेंगे? क्या जंगल राज की पुनरावृत्ति करेंगे? इन जैसे जंगल राज के नेताओं से आप राजनीति में किसी भी प्रकार की सूचिता की उम्मीद करना बेईमानी है। कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, सवाल हम लोग पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे हैं, हो सकता है फोटोशॉप किया गया हो जैसे जमुई में तो यथार्थ है, इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने माफ़ी भी मांगी है और कहा है कि मैं जब वो वहाँ उपस्थित होते तो जरूर इसका संज्ञान लेते। संज्ञान में हम लोगों ने दिया, उन्होंने भी उस वक्त सिर्फ सफाई दी थी। अभी तक उन्होंने इस बारे में एक जो सही माफीनामा होता है आज भी उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन जिसको ये प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, जिसको ये फोटोशॉप कह रहे हैं, उनको भी प्रत्यक्ष पता है क्या हुआ है नहीं हुआ है। आज के दिन ये लोग जो अपना ये वोटर विरोध यात्रा निकाल रहे हैं, वो अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे, भ्रमजाल चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो धरातल पर जनता ने इनको नकार दिया है। और तभी जब इनका भ्रमजाल नहीं चलता है, इनका नैरेटिव नहीं चलता है, तब ये लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं। अधिकार यात्रा को लेकर कह रहे हैं कि अब ये बिहारियों की यात्रा हो गई है, जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, तो मुझे लगता है कि इसमें इनको खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पूरी जनता की अगर जन आंदोलन बन चुका है तो चुनाव में इनको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास जो रिपोर्ट आ रही है, धरातल पर इनकी पकड़ इस यात्रा को लेकर के वैसी नहीं है जैसा ये लोग सोच रहे थे। जनता इनके नैरेटिव में और भ्रमजाल में नहीं फंसी है। यादव ने एक बात कही है कि धान की रोटी तवा में विरोधी हो गए, कैसे देखते हैं इसको? तेजस्वी जी हर बार विकास के मुद्दों को छोड़ करके इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं ताकि वो अपने वोट बैंक को अपील कर सकें। जनता के लिए इसमें क्या है? जनता के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए गाली गलौज किया गया, आने वाले समय में मुझे लगता है कि जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सत्ता में आने के बाद इससे भी बुरा हो और जंगल राज की पुनरावृत्ति हो। आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस गए हैं, एडवाइजरी भी जारी की गई है उनको लेकर के, कैसे देखते हैं? क्या सुरक्षा में चूक रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता इसकी सुरक्षा में चूक है। अगर कोई घुसे भी हैं तो जांच एजेंसियां और पुलिस अपनी कार्रवाई करके उनको जल्द गिरफ्तार करें। सीटों को लेकर के महसूस कर रही है, कितना बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि जब पांचों घटक दल आपस में की सहमति हो जाएगी तो इसको भी, इस जानकारी को भी सार्वजनिक कर दी जाएगी।